वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे सामने आया है तभी से रोज़ नई नई चीज़ें आने लगी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अहम रोल कंप्यूटर और इंटरनेट का है, जिसने तरह तरह के कामों से अपना एक मुकाम बनाया है। आज की इस बदलती माहौल में कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से तरह तरह के गलत काम किए जा रहे हैं, जिसके वजह से हम जैसे भोले भाले लोग उसका शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, आज मैं उसी पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद के पसंद आएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें और बीच से स्किप न करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। डिस्कवर द पर्पस ऑफ फिशिंग अटैक। फिशिंग हमले का उद्देश्य खोजें। Overview. The purpose of a phishing attack is to deceive individuals into providing sensitive information such as usernames, passwords, credit card numbers, or other personal details. Attackers typically achieve this by posing as a trustworthy entity like a bank, government agency, or well-known company, often through emails, messages, or websites designed to appear legitimate. अवलोकन। फिशिंग हमले का उद्देश्य व्यक्तियों को उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देना है। हमलावर आमतौर पर खुद को बैंक, सरकारी एजेंसी या जानी-मानी कंपनी जैसी भरोसेमंद संस्था के रूप में पेश करके अक्सर ईमेल, संदेशों या वैध दिखने के लिए डिज़ाइन की गई वेबसाइटों के माध्यम से इसे हासिल करते हैं। The goal of phishing attacks can vary, but common objectives include। फिशिंग हमलों का लक्ष्य अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य उद्देश्यों में शामिल हैं। नंबर 1, stealing personal data to gain access to accounts, financial information, or other valuable personal information. Number 2, financial fraud to steal money directly, for example, by obtaining banking details or credit card information. Number 3, identity theft to impersonate the victim for fraudulent activities such as opening credit lines or making purchases. Number 4, infiltrating networks to gain access to an organization's network and steal sensitive data or install malware.
नंबर 1, व्यक्तिगत डेटा चोरी करना, खातों, वित्तीय जानकारी या अन्य मूल्यवान व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना। नंबर 2, वित्तीय धोखाधड़ी, उदाहरण के लिए बैंकिंग विवरण या क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करके सीधे पैसे चुराना। नंबर 3, पहचान की चोरी, क्रेडिट लाइन खोलने या खरीदारी करने जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए पीड़ित का रूप धारण करना। नंबर 4, नेटवर्क में घुसपैठ करना, किसी संगठन के नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करना और संवेदनशील डेटा चुराना या मैलवेयर इंस्टॉल करना। Phishing attack is a widespread form of cyber attack due to its effectiveness and relatively low technical complexity. फिशिंग अपनी प्रभावशीलता और अपेक्षाकृत कम तकनीकी जटिलता के कारण साइबर हमले का एक व्यापक रूप है। In conclusion, the primary purpose of phishing attack is to manipulate individuals into revealing sensitive information or taking harmful actions. These attacks can lead to financial losses, identity theft, and unauthorized access to systems or networks. Awareness and caution are key defenses against phishing attempts. Phishing poses a significant risk to individuals and organizations due to its potential to compromise data security, financial integrity, and personal privacy. Countering phishing attacks requires vigilance, user education, strong cyber security practices like multi-factor authentication, and the user of advanced email filters and security software. Preventative awareness is crucial to minimizing the impact of such attacks. निष्कर्ष के तौर पर फिशिंग हमले का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने या हानिकारक कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। इन हमलों से वित्तीय नुकसान, पहचान की चोरी और सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच हो सकती है। फिशिंग प्रयासों के विरुद्ध जागरूकता और सावधानी प्रमुख बचाव हैं। डेटा सुरक्षा, वित्तीय अखंडता और व्यक्तिगत गोपनीयता से समझौता करने की क्षमता के कारण फिशिंग व्यक्तियों और संगठनों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। फिशिंग हमले का मुकाबला करने के लिए सतर्कता, उपयोगकर्ता शिक्षा, बहुकारक प्रमाणीकरण जैसी मजबूत साइबर सुरक्षा प्रथाओं और उन्नत ईमेल फिल्टर और सुरक्षा सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे हमलों के प्रभाव को कम करने के लिए निवारक जागरूकता महत्वपूर्ण है। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.